हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप? इस सेशन के माध्यम से हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हम जुपिटर को समझेंगे, जुपिटर की अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करेंगे, जुपिटर की अवस्थाओं को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे प्लैनेट जुपिटर हमारी स्थिति हमारी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर तय करता है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मैरिज के सेशन को या मैरिज की रीडिंग को लेने जाएं तो आप उनसे ब्रह्म विवाह के बारे में कहिएगा, क्योंकि किसी पर्सन का आपको मिलना, किसी पर्सन के साथ आपके किसी संबंध का चलना, उसका 1 साल 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू चलते रहना, ये इंडिकेट नहीं करता है कि ये संबंध, ये जो रिलेशन है, ये सोसाइटी द्वारा अप्रिशिएटेड होगा, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जब भी आप मैरिज की कल्पना करते हो, उसकी परिकल्पना करते हो, तो उसमें आप हैं, आपका परिवार है, के पर्सन का परिवार है, और उससे भी एक्सटेंड होके आपका समाज है, आपकी सोसाइटी है। तो ये जो समाज है, इसका पूरा फलसफा बिगड़ा हुआ है। ये जो सोसाइटी है, काफी पॉल्यूटेड सोसाइटी है, अनसाइंटिफिकली प्लान्ड सोसाइटी है, जिसमें पर्सन का राजयोग हो सकता है 35 साल में उदय होगा और यूपीएससी एग्जाम देने की जो एज है वो 32-33 साल है। तो आपका राजयोग सरकार से कनेक्ट ही नहीं करता। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका प्लैनेट जुपिटर उन्हें ट्रैप के अंदर डाल देता है। आप देखेंगे आपका सप्तम भाव ठीक है, सप्तम भाव पे अच्छे प्लैनेटों का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ जुपिटर मैरिज के अंदर डिले आ रहा है। डिले क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज की कल्पना करते हो, उसकी परिकल्पना करते हो, तो जुपिटर की पोजीशन को इग्नोर करा ही नहीं जा सकता। जुपिटर के बिना समाज की परिकल्पना ही नहीं है। समाज जुपिटर से ही बनी हुई व्यवस्था है। जुपिटर समाज के मूल अधिपति हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि हम जब मैरिज की बात करते हैं तो हम शुक्र को देखते हैं कि भाई शुक्र मेरा 12 हाउसेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। शुक्र और दारा कारक एक जैसी ही व्यवस्था है, क्योंकि यह आपको किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका नाम है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। उनके लिए शुक्र का दारा कारक का मजबूत होना और मैरिज के हाउसेस को इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जब बात अरेंज मैरिज की आती है, समाज की आती है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस की आती है, तो शुक्र और जुपिटर में भी अच्छा संबंध होना चाहिए। अब अगर किसी पर्सन के चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो 50 से ज्यादा % चार्ट्स के अंदर शुक्र उसे कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। कहीं से देख रहा होगा, इसका मतलब है जुपिटर और शुक्र समसप्तक होंगे। जुपिटर और शुक्र को 1-7 का एक्सेस होगा, उन दोनों के अंदर 1-7 का जो कनेक्ट है वो बना हुआ होगा, या चंद्रमा जो है जुपिटर को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा बाय 7th एस्पेक्ट। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जुपिटर आपको कह रहा है कि मैं समाज की तरफ लेके जाने की पर्सन को कोशिश करूंगा, और शुक्र उसका विरोध कर रहा है, जो कि है प्रेम विवाह रिलेशनशिप्स। तो अगर किसी भी चार्ट के अंदर आप जुपिटर शुक्र को 1-7 देखते हो, तो हो सकता है जुपिटर उस चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड हो, और ये रेट्रोग्रेड होना ही कोई कर्म दिखाता है, कोई लेफ्ट ओवर कर्मा को दिखाता है। तो जब हम बात करते हैं ना, लेफ्ट ओवर कर्मा है, कोई रिलेशन है, कोई पर्सन तुम्हारे जीवन में आएगा, अटका देगा, रुक जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तब हम इसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं कि किसी ना किसी जीवन में, किसी न किसी लाइफ के अंदर ये स्ट्रगल रही है इन दोनों प्लैनेटों की, इन दोनों व्यवस्थाओं की। तो आप जब तक जुपिटर को नहीं समझेंगे तब तक आप अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देख सकते। कैसे एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है कि ये पर्सन जो है ये मैरिज के अराउंड हो सकता है कास्ट कम्युनिटी चेंज करेगा, दूसरी जाति में जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ये प्रेम संबंधों में जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इसकी मैरिज में डिले आ जाए, या ये धर्म चेंज कर ले। जुपिटर पे राहु का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर आ रहा है D1 D9 के अंदर, तो पर्सन से कहा जा सकता है कि भाई धर्म चेंज करने तक की व्यवस्था हो सकती है, और इसे जुपिटर राहु ओवरलैपिंग कहते हैं। दैट इन द D1 चार्ट, लगन कुंडली, जुपिटर एक राशि में है और नवमांश कुंडली में राहु उसी राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो जुपिटर को कुछ तो पॉल्यूट करेगा राहु। कैसे? तो वो पॉल्यूट करने की कोशिश करेगा, चाहे संबंध दे दे दूसरी जाति, दूसरी व्यवस्था से, या फिर वो निश्चित रूप से घुस के पॉल्यूट करने की कोशिश करे। तो ये एक पॉइंट है जिसको नोट करके रखना चाहिए। इसी तरह जुपिटर की पोजीशन इन 12 हाउसेस आपको बताती है कि क्या वो कर्मास है हमारे, जो कि कहीं ना कहीं विवाह से कनेक्टेड हो गए हैं। जैसे जुपिटर अगर अष्टम भाव के अंदर होगा, तो जुपिटर का अष्टम भाव में जाना, अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ एक तरह का डेथ है, एक ग्रेवयार्ड है, एक शमशान भूमि है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। इसका मतलब है कि समाज बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन के अंदर ला सकता है। आप अपने इन लॉज को देखोगे तो जुपिटर आएगा। मैरिज, जहां हम कार्मिक की बात करते हैं, मुझसे लोग कहते हैं कि भाई कार्मिक के बाद क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होंगी? कार्मिक रिलेशंस ऐसे होते हैं जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है, उसमें ना पैसा होता है ना कोई कंडीशन होती है, उसके अंदर बस और बस अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसको सोल, आत्मा एंजॉय करती है। आपकी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है कि आप आईफोन यूज कर रहे हो, या आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो, या फिर आप मोटोरोला चला रहे हो। उसका यूज और उसका कनेक्ट केवल और केवल उन अप्स एंड डाउन से है, ताकि वो अपने आप को और समझ सके, अपने अंदर और डाइव डीप कर सके। इसीलिए आत्मा का दारा कारक जो होता है रिलेशनशिप्स को लेके आता है, या शुक्र मोस्टली आपको ऐसा दिखाई देगा जो पीड़ित अवस्थाओं में है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, पीड़ित है, अस्त अवस्थाओं में है। इससे होता क्या है कि पर्सन किसी संबंध में जाता है और उसको नई अवेकनिंग आती है, नई अंडरस्टैंडिंग्स आती हैं,
नया ज्ञान प्राप्त होता है, स्वयं के बारे में अपने आप को ज्यादा जान पाता है। तो आत्मकार का कोई और चीज है, धाराकार का कोई और चीज है, और सप्तम भाव, शुक्र, जुपिटर, ये सब अलग चीज है। अब आप मुझसे कहेंगे कि आप जुपिटर के बारे में ही क्यों कह रहे हो? मैं तो ये भी कहता हूँ कि राहु की दशा में विवाह हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप विवाह की राशि को देखोगे, कौन सी राशि है? तुला। अब लोगों को ये भी फर्क नहीं समझ आता कि राशि और नक्षत्र में फर्क है। वो यहाँ पे देखेंगे जुपिटर की राशि है, अच्छा साहब धनु आ रही है, और वहां पे देखेंगे विशाखा नक्षत्र, अच्छा साहब धनु गुरु का नक्षत्र है। दोनों ही सेम बात है। दोनों सेम बात हो ही नहीं सकती। अगर सेम बात होती तो ऋषि मुनियों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं था और काम भी थे करने के लिए। वो केवल सेम चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। तो जब आप रहते हो राशि में तुला है, तो एक राशि की भूमिका होती है कि वो आपके लिए जीवन में कुछ लेके आएगी। सो तुला का संबंध आपके विवाह से है, यस। लेकिन तुला को ये नहीं पता ये विवाह कराना कैसे है। कराना कैसे है वो नक्षत्र बताते हैं कि तुला राशि किन नक्षत्रों से मिलकर बनी है, और उसमें एक नक्षत्र राहु का भी है, स्वाति, और एक नक्षत्र गुरु का भी है, विशाखा। आप अष्टम राशि से देखते हो अपने इन-लॉज को, स्कॉर्पियो राशि से, कालपुरुष की कुंडली का अष्टम भाव, और उसका शुरुआत जो है वो होती ही विशाखा से है। इसका मतलब है जो भी मैरिजेस के अंदर इन-लॉज की पोजीशन बहुत साउंड है, या जिनमें आपके इन-लॉज आपको सपोर्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं जुपिटर से आने की संभावनाएं सबसे प्रबल होती हैं। जुपिटर कन्वेंशनल विवाह देता है। अगर वो पीड़ित हो गया है, अफ्लिक्टेड हो गया है, तो वो एक अनकन्वेंशनल विवाह दे सकता है। और ये केवल एक लाइन नहीं है कि वो पीड़ित हो गया है, अव्यवस्थित है। वो कैसे पीड़ित होता है ये भी तो हम समझे कि भाई कैसे पीड़ित हो गया, क्या एस्पेक्ट आना पीड़ित है, एक्सचेंज पीड़ित है, और क्या तरीका है उसके पीड़ित होने का, तो उसको भी हम सेशन के माध्यम से समझेंगे। अब आप इसे चाहे भूमिका कहिए, चाहे इसकी स्टार्टिंग कहिए, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना बहुत आवश्यक है। सीधे अपने हाउसेस पे जंप करके आप किसी भी सेशन से मैक्सिमम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको एक सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो गाइस आपको देखना होगा। अब बात आती है प्लैनेट जुपिटर की। सो जुपिटर क्या है? जुपिटर के बारे में आप जानते हैं कि जुपिटर समाज के कारक हैं, सोसाइटी के कारक हैं। जब भी ब्रह्म विवाह, सोशल मैरिज, सामाजिक मैरिज की बात होती है, जो सोसाइटी से एक्सेप्टेड, एप्रिशिएटेड है, तो उसमें जुपिटर की पोजीशन बहुत आवश्यक होती है। अगर चार्ट के अंदर जुपिटर पीड़ित हो गया है, षड्बल के अंदर उसकी ऊर्जा कम हो गई है, कि षड्बल में साहब कमजोर स्थिति में है, अस्त हो गया है साहब जुपिटर, या फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया है, या फिर वो किसी ऐसे नवमांश में है जिसका स्वामी अस्त है। जैसे कि मेरा जुपिटर मंगल के नवमांश में है, मान लीजिए मेष नवमांश के अंदर है, और मंगल अस्त हो गया है, तब भी जुपिटर पीड़ित हो जाएगा, अफ्लिक्टेड हो जाएगा। वो यहाँ पे भी पीड़ित अपने आप को प्राप्त कर लेगा। जुपिटर आपका लगन कुंडली में मेष राशि में है, नवमांश कुंडली में राहु मेष के अंदर बैठा हुआ है, तो इस तरह से एक ओवरलैप हो गया दोनों के बीच में। जैसे ही विवाह की बात आएगी, आपको उसी राशि के राहु से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। इसका मतलब है विवाह से कुछ एफ्लिक्शन रहेगा, और वो एफ्लिक्शन जुपिटर पे आएगा, तो इसका मतलब है कि मैरिज में डिले हो सकता है, या तो क्योंकि संबंध नहीं मिलेंगे ना। डिले होने का मतलब क्या है? आप कहीं किसी के पास जाओगे और सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, आपकी अप्रिशिएट ही नहीं करेगी। अगर कोई पर्सन कहे कि मैं कुछ अर्निंग ही नहीं करता और मैं सुबह शाम पी के पड़ा रहता हूँ, अब मेरे को बताओ मेरा 7th हाउस पीड़ित है या नहीं है? अब उसका 7th हाउस नहीं, उसका पूरा चार्ट ही पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि समाज, जुपिटर मेन कारक का पीड़ित हो गया। अभी जुपिटर समाज ऐसा नहीं बना है जो कि पीने को एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे, बट वो काम वो पर्सन कर रहा है। तो आपका जुपिटर का एफ्लिक्शन, उसका पीड़ित होना समाज से आपको काट के रख देता है, दूर करके रख देता है। तो आपको देखना होगा कि आपका जुपिटर कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं है। मैंने आपको तरीके बता दिए कैसे देखा जा सकता है जुपिटर एफ्लिक्टेड है या नहीं है। तो इन 3-4 चीजों में जुपिटर को नहीं होना चाहिए। अस्त ना हो, अपनी नीच राशि कैप्रिकॉन के आसपास ना जा रहा हो, मतलब धनु राशि में भी ना हो, एक्वेरियस के अंदर भी ना हो, क्योंकि कैप्रिकॉन के आसपास आता हुआ जुपिटर भी अपने आप को एक पीड़ित ही अवस्था में मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि जुपिटर बहुत ज्यादा प्योर प्लैनेट है। इतना प्योर है कि चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च का होता है, जो मदर की राशि है, जो प्योरिटी की राशि है। तो जुपिटर का मानना ऐसा है जैसे राहु है, राहु 10-20 फ्रॉड कर देगा तब भी प्योर है, क्योंकि उसकी आदत है, इतना तो वो करके चलता है। लेकिन जुपिटर पे अगर किसी ने उंगली भी उठा दी, कोई लॉन्चन भी लग गया, तो जुपिटर अपने आप को पीड़ित कर लेता है। तो अगर आपका जुपिटर पीड़ित हो गया है, अफ्लिक्टेड हो गया है, तब भी मैरिज के अंदर डिले, मैरिज के अंदर आती हुई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसका पर्सन को ध्यान रखना चाहिए कि जुपिटर अगर अफ्लिक्टेड है तो मूल रूप से उपाय गुरु के करे, ना सप्तम भाव पे जाए, ना सप्तमेश पे जाए, मूल रूप से गुरु के करे, नहीं तो समाज आपको एक्सेप्ट और अप्रिशिएट नहीं करेगा। और किस तरह के विवाह पे आप जाना चाहते हैं, इसका पता भी जुपिटर से लगता है। अगर आपका गुरु लगन कुंडली में आपके सप्तम भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, देख रहा है, या उसके अंदर बैठा हुआ है, तो हो सकता है पर्सन की इच्छा किसी ऐसे पर्सन को प्राप्त करने की हो जो काफी लॉयल है, एथिकल है, और ब्रह्म विवाह की तरफ चला जाए। मींस जहां पर मैरिज जो है वो सोसाइटी, समाज द्वारा एप्रिशिएटेड हो और एक्सेप्टेड हो।
और वहीं अगर नवमांश कुंडली में गुरु सप्तम भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बैठा हुआ है, देख रहा है, किसी भी तरह से यह सप्तमेश नवमांश कुंडली के साथ कनेक्टेड है, तब भी अरेंज मैरिज के चांसेस चार्ट के अंदर काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड द पॉइंट, जुपिटर पीड़ित ना हो। पीड़ित का मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे पीड़ित होता है। इसके अलावा कोई और पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट के अंदर ड्रॉप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन द थर्ड, प्लैनेट जुपिटर और उसके आसपास बैठे हुए प्लैनेटों की अवस्थिति। जैसे कि 1999 में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके चार्ट में जुपिटर और शनि जो है वो कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप देखोगे उनका जुपिटर अगर 2 डिग्री का है और शनि 5 डिग्री का है, तो इसका मतलब है जुपिटर शनि की तरफ जा रहा है, ठीक है। और शनि क्या है? डिप्रेशन है। जुपिटर शनि की तरफ जा रहा है। और अगर ये किसी फीमेल के चार्ट में हो गया कि जुपिटर शनि का कंजंक्शन है, शनि 5 डिग्री, जुपिटर 2 डिग्री, जुपिटर शनि की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है या तो पर्सन ऐसा मिलेगा जो कि मैच्योर है, या फिर पर्सन ऐसा मिलेगा जो डिप्रेशन में आपको डाल सकता है, डिप्रेसिव स्टेट में डाल सकता है, क्योंकि फीमेल्स के लिए जुपिटर मैरिज का कारक है। और अमूमन बुक्स के अंदर जब भी राजयोगों की बात की गई है तो वो ऐसे हैं कि वो मेल पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं। ये एक राजयोग लगेगा, इस इंसान को, इस पुरुष को स्त्री सुख प्राप्त होगा। पुरुष सुख, उसकी बात बहुत ज्यादा नहीं कही गई है। क्यों नहीं करी गई है? स्त्री सुख को जो पर्सपेक्टिव दिया गया है दैट इज द रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। और जो पुरुष सुख है वो कहीं ना कहीं 2 प्लैनेटों से आ सकता है, एक तो जुपिटर हो गए, दूसरे मंगल हो गए। आप कोई अगर मेल इस चार्ट को देख रहा है, इस सेशन को देख रहा है, वो समझेगा भाई मैं क्यों इस सेशन के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। तो वो करना इसलिए होगा क्योंकि आपको सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं करे और एप्रिशिएट ना करे, आपकी डिग्रीज को एप्रिशिएट ना करे, आपकी जॉब को एप्रिशिएट ना करे, आपकी पर्सनैलिटी को एप्रिशिएट ना करे, आपकी कास्ट को ना करे, आपकी समाज में रेपुटेशन को ना करे, तब भी रिलेशंस के चांस पीड़ित हो जाते हैं। आप अपने शुक्र को देख के एनालाइज करते रहोगे और शुक्र रिलेशन लाता भी रहेगा। ये भी नहीं है कि शुक्र नहीं लाएगा, लेकिन उनका मैच्योर होना, उनका स्टेबलाइज होना किस पे डिपेंड करता है? जुपिटर पे डिपेंड करता है। जुपिटर इसीलिए भारी प्लैनेट है, एक स्थिर प्लैनेट है। शुक्र की तरह नहीं जो राशियां चेंज करता रहता है, हर नए मंथ में एक नई राशि में बैठ जाता है। जुपिटर समय लेता है, वो देखता है, एनालाइज करता है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रख देता है। इसीलिए जुपिटर के ट्रांजिट को हम इस पॉइंट पे लेते हैं कि मैरिज होगी या नहीं होगी। अगर दारा कारक भी जुपिटर से ट्रांजिट में कनेक्ट हो गया तब भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशन मिल सकता है जो कि लंबे समय तक चलता रहे, जिसमें आप कोई आगे कदम बढ़ा सकें या कोई आगे अप्रोच लगा सके। तो आपको क्या देखना होगा? केवल और केवल अपने जुपिटर की पोजीशन। अब बात आती है जुपिटर को कैसे समझा जाए। 12 हाउसेज में तो हम समझने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, बट द रेट्रोग्रेड पोजीशन ऑफ जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर मेल्स में भी उन मेल्स को दिखाता है जो कि आपसे एज में बड़े हैं। तो फीमेल अगर कोई चार्ट को देख रहे हैं तो वो रिलेशन जिनमें कोई पर्सन आपसे एज में बड़ा है या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो जुपिटर से सीधा सीधा आता है। इट मीन्स द फिजिकल बॉडी की ग्रोथ हो, मतलब एज हो, या फिर आत्मिक बॉडी, सोल की बहुत ज्यादा एज हो, वो दोनों ही जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड थिंग, जुपिटर के आगे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। इफ जुपिटर के आगे राहु बैठा हुआ है तब भी मैरिज में जाने का एक फियर होता है। द रीजन इज जुपिटर राहु से मिलेगा। राहु एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह की डार्क एनर्जी है। उसकी वजह से लाइफ में ऐसे साइकिल ऑफ रिलेशनशिप्स आ सकते हैं जो कि टॉक्सिक बने रहे। जुपिटर के आगे शनि है, मैरिज डिप्रेसिव हो सकती है। जुपिटर के आगे मंगल है, एक ही राशि में, अगली राशि में मंगल है, तब भी मैरिज के अंदर वो मंगल की ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी। पार्टनर हो सकता है स्ट्रॉन्ग मांगलिक मिल जाए। जुपिटर के आगे शुक्र है, दिस इज समथिंग जो कि अच्छा हो सकता है। जुपिटर के आगे चंद्रमा है तो भी बहुत अच्छा है। तो जुपिटर को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सा प्लैनेट उसके साथ किस तरह का संबंध बना रहा है, इससे हम मैरिज को समझ सकते हैं। और इसी के ऊपर हम बहुत जल्दी एक ऐसा सेशन करने वाले हैं जिसमें हम एज वाइज समझें कि भाई जो 1985 में जिसका जन्म है, 82, 83 में जिसका जन्म है, आखिर उसकी मैरिज में चल क्या रहा है, आखिर वो पर्सन किन ऊर्जाओं से प्रभावित है, उसे हम शुक्र से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें जुपिटर चाहिए, एक स्थिर प्लैनेट चाहिए। तभी जब भी मैरिज की बात आएगी, रिलेशनशिप से मैरिज की, तो वो एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में कौन निकलेगा, कौन बाहर आएगा, कौन है जो मुझे बताएगा कि भाई वो चीज ठीक है या नहीं है, दैट इज जुपिटर। इन द नवमांश कुंडली अगर जुपिटर राहु से अफेक्टेड हो गया, राहु के साथ कनेक्टेड हो गया, राहु से त्रिकोण बना रहा है, या आपकी लगन कुंडली का जुपिटर नवमांश कुंडली के जुपिटर राहु से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कैसे करेगा, सेम राशि में हो, सेम हाउसेस के अंदर हो, तब भी काफी चांसेस होते हैं कि अर्ली लाइफ में जो रिलेशंस मिलेंगे उनमें डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब पता ये करना होगा कि राहु बली है या जुपिटर बली है, कौन मैरिज को किस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब इसको भी हम इजी करते हुए 12 हाउसेज में जुपिटर को समझ लेते हैं। कुछ ऐसे हाउसेज हैं जिसमें कि राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जैसे कि 3rd हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, इसमें राहु का प्रभाव ऐसा है जैसा किसी और प्लेनेट का है ही नहीं। तो 3rd हाउस में अगर जुपिटर बैठा हुआ है तब भी मैरिज में राहु की वजह से आते हुए इल्यूजन या फियर्स दिखाई देंगे। 11th हाउस में राहु का बहुत प्रभाव आता है
अष्टम भाव में केतु का बहुत प्रभाव आता है, तो हर हाउस को एक प्लैनेट जो है कंट्रोल करता है। जब आपका जुपिटर उस प्लैनेट के साथ कनेक्ट करेगा तब वो आपके विवाह के क्षेत्र में बहुत कुछ कहना चाहेगा, बहुत कुछ डायरेक्ट करना चाहेगा, डायरेक्शंस देना चाहेगा। उन डायरेक्शंस को, उन दशाओं को, उन ऊर्जाओं को समझ के हम विवाह की ऊर्जा को एक तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तभी कहा जाता है दैट विवाह एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध से आती है, और प्रारब्ध की ऊर्जाएं भी जुपिटर के साथ कनेक्टेड हैं, जुपिटर के साथ व्यवस्थित हैं, जुपिटर के साथ बंधी हुई हैं, गुथी हुई हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको जुपिटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जुपिटर की राशि कौन सी है? धनु और पाइसेस। पाइसेस वो राशि है जिसमें शुक्र उच्च का हो जाता है। तो जुपिटर और शुक्र का ब्लेंड भी अच्छा ब्लेंड है, दोनों एक दूसरे के प्रति मैलेफिक नहीं है, एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल है, दोनों का एक दूसरे जैसा ही काम है। और जुपिटर, इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब लोगों को इनके डिफरेंस भी नहीं पता। 5th एस्पेक्ट भी प्योर एस्पेक्ट है, लेकिन 5th एस्पेक्ट चीटिंग को दिखाता है, किसी तरह के छल को दिखाता है, या तो कोई आपको छल सकता है या आपने किसी को छला है। लगन पे अगर जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट आ रहा है, मतलब जुपिटर 9वें भाव में बैठा है और लगन को देख रहा है, आप इस पर्सन से जाके पूछ लीजिएगा कितनी बार आपको छला गया है, और कौन छलेगा जिसके साथ जुपिटर ने राशि एक्सचेंज कर रखा है। मेरे पास एक ऐसा ही चार्ट था, टॉरस राइजिंग, सैटर्न और जुपिटर का एक्सचेंज है। सैटर्न लॉर्ड हो गए 9वें भाव के और जुपिटर लॉर्ड हो गए 11th हाउस के, मित्रों के लॉर्ड हो गए, फ्रेंड्स के लॉर्ड हो गए। जुपिटर का एस्पेक्ट है लगन के ऊपर। पर्सन बचपन से अपने दोस्तों को एडवाइस देता रहा, और लोगों ने भी पर्सन को बहुत एडवाइस दी, मित्र सर्कल ने बहुत एडवाइस दी, एक गलत डायरेक्शन को पिक करी, और वो कई सालों से, कई ईयरों से अभी भी उन्हीं तैयारियों के अंदर पर्सन घूम रहा है, उन्हीं एग्जाम्स की फाइट कर रहा है। उसको खुद को नहीं पता कि वो इन एग्जाम्स की फाइट क्यों कर रहा है, उसके माइंड में बस एक इन्फॉर्मेशन पुट कर दी उनके फ्रेंड सर्कल ने। तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट कहीं ना कहीं छल को दिखाता है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट एक बैलेंस को दिखाता है, बंधन की पार्टनरशिप्स को दिखाता है, इक्वल को दिखाता है कि यार हम दोनों इक्वल होके चलेंगे। और जुपिटर का 9वां एस्पेक्ट पूर्ण रूप से डिवाइन एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अंदर बड़ी, आप ये समझिए, बैलेंस की ऊर्जा नहीं है। यहाँ जुपिटर अपना मूल रोल ले लेते हैं कि भाई मेरा काम तुमको गाइड करना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा किस डायरेक्शन पे तुम्हें जाना है, और इधर से उधर तुम उस डायरेक्शन के ऊपर नहीं हो सकते। तो ये पूरी तरह गुरु का रोल जो होता है वो 9वां एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर दिखाता है। अगर आपके 7वें भाव पे जुपिटर का किसी भी तरह का प्रभाव है, जुपिटर उसे देख रहे हैं, जुपिटर ने उसे शुभ कर्तरी में ला रखा है। शुभ कर्तरी कैसा होता है भाई? 2nd हाउस में जुपिटर बैठे हैं, 6ठे हाउस को भी देखेंगे, अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो 7वें भाव को गुरु ने बचा लिया, प्रोटेक्ट कर दिया, हो गया शुभ कर्तरी। तो अगर ये शुभ कर्तरी भी बना हुआ है तब भी चांसेस अच्छे हो सकते हैं किसी भी संबंध के चलने के। और 2nd मैरिज तो पूरी तरह जुपिटर के ही डोमेन में आती है, क्योंकि 9वें भाव से देखी जाती है और 9वां भाव जुपिटर का ही हाउस है। तो आपको इस छोटे से एक सीरीज के समरी फॉर्मेट जिस्ट के अंदर आपको जुपिटर की जितनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी मिल चुकी होगी। ये अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आगे के सेशन को कवर अप करने के लिए बहुत ईजी रहेगी। आपको जुपिटर का 5th, 7th और 9th इन तीनों एस्पेक्ट्स में एक डिफरेंस क्रिएट करके चलना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हाउस कि अगर लगन के अंदर ही जुपिटर जो है वो आ जाए तो वो किस तरह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जुपिटर इज इन फर्स्ट हाउस। देखिए गाइस, आप सब कुछ को अवॉइड कर सकते हो बट आप फर्स्ट हाउस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी लगन है, आपकी पर्सनालिटी है। आप जब भी सोसाइटी में कहीं जाओगे, कहीं जाके बैठोगे, इवन फॉर योर इंटरव्यूज, तब आप लगन को वहां लेके जाओगे, आप अपनी पर्सनालिटी को उठा के वहां पे प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे दुनिया को कि भाई मैं ये हूँ। और आपकी पर्सनालिटी के ऊपर जुपिटर सवार होकर बैठा हुआ है। अब जब जुपिटर यहाँ पे सवार होकर बैठेगा तो वो समाज का प्लैनेट है, सोसाइटी का प्लैनेट है, तो सोसाइटी की एनर्जीज को आपकी लाइफ में बूस्ट अप कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। जुपिटर वैसे भी फर्स्ट हाउस के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो सूर्य और जुपिटर की वजह से पर्सन में वो स्टेटस जो है रिफ्लेक्ट करता है। इवन जब वो नॉलेज शेयर करेगा तो वो स्टेटस दिखाई देगा कि यार मैं कुछ नया आपको बता रहा हूँ। अगर ये जुपिटर यहाँ पे अफ्लिक्ट हो गया तो शुरुआत में वो आपको रिलेशनशिप्स के ट्रैप में डाल सकता है। पर्सन सोच सकता है कि यार रिलेशनशिप, लव मैरिज शायद मेरी एक कॉल बन के निकल जाए, और वो सोसाइटी से फाइट भी कर सकता है। रिमेंबर, सूर्य फर्स्ट हाउस का मूल अधिपति है और मंगल यहाँ पे कंट्रोलर है। फर्स्ट हाउस को मंगल और सूर्य की ऊर्जाएं ड्राइव करती हैं, तो हो सकता है वो समाज का साथ देने की बजय समाज के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, समाज के खिलाफ जाके खड़ा हो जाए। ऐसा पर्सन भी लाइक कि भाई चीजें यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेंगी जैसे सोसाइटी ने सेट कर रखी है। बट बिकॉज जुपिटर इज इन्फ्लुएंसिंग योर 7th हाउस, इट मींस कि कहीं ना कहीं
चार्ट के अंदर मैरिज के योग मोस्टली जुपिटर की वजह से सोसाइटी ओरिएंटेड, सोसाइटी से ही कनेक्टेड होके बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगन के अंदर जो भी प्लैनेट होता है वो प्लैनेट आपकी पर्सनालिटी को बहुत गहरे लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है, गहरे लेवल पे प्रभावित करता है। और जुपिटर 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 7th हाउस के ऊपर। ये क्या इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट करता है कि एक तरह की पार्टनरशिप है आपके पर्सन के साथ। तो हो सकता है आपकी अप्रोच लिबरल बन के निकले, बट वो पार्टनरशिप इन द अरेंज मैरिज रिफ्लेक्ट करेगी। अब बात आती है सूर्य की। तो जितना पॉजिटिव, जितना बेटर आपका सूर्य होगा, उतना ही जल्दी विवाह के चांसेस बन सकते हैं चार्ट के अंदर। तो सूर्य क्या है? सूर्य आपके परिवार का स्टेटस है। सूर्य आपके फादर की समाज में वैल्यू है कि मेरे फादर की कितनी वैल्यू है समाज में। सूर्य आपकी उन्नति का कारक है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे पितृ दोष है, मेरा तो सूर्य ही अफेक्टेड है, मेरे सूर्य के अंदर ही ऊर्जा नहीं है, फादर की भी जो इमेज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पर मैरिज में डीले देखने को मिलेगा, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं, फादर इज एमएलए और पर्सन बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उसका 7th हाउस अफेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि ये इतने जो हायर लोग हैं इनके क्या सबके 7th हाउस बहुत बेटर है? नहीं, लेकिन जस्ट वो अलाइनमेंट ऐसी सेट हुई है कि समाज उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि इनके पास टैलेंट पोटेंशियल इतना है, बट वो अलाइनमेंट ऐसी सेट हो गई है कि सोसाइटी उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रही है। ये एक वन ऑफ दोज अलाइनमेंट्स हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा केयर से रहना चाहिए, और हो सके तो चार्ट में देखना चाहिए कि सूर्य की कंडीशन कैसी है। अगर सूर्य की कंडीशन एफ्लिक्शंस के अंदर है, या सूर्य की दशा नहीं आ रही है, या सूर्य को पीड़ित करने वाले प्लैनेट की दशा चल रही है, तब समस्याओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये फॉर द फर्स्ट हाउस है। मैंने आपसे कहा था 5th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर छल को दिखाता है। जुपिटर आपके 5th हाउस को 5th एस्पेक्ट दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का छल रिलेशंस के अंदर हो सकता है। टू पॉजिटिव लीजिएगा, हम आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पर्सन हो सकता है कि जिसके चार्ट के अंदर ऐसा चल रहा है कि भाई ये सब चीजें हैं, बट फिर भी कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है, कोई देवीय ऊर्जा है साहब जो उसे बचा रही है, तो बात अलग है। और कुछ कालनेमी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो देख रहे होते हैं, और वो ऐसे चार्ट्स को उठाए लाते हैं जिनके अंदर ये पॉइंट वर्कआउट नहीं करेगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी एजुकेशन आपको मुबारक है। आप कोशिश करिए कि किसी पर्सन को आप इसी ऊर्जा के साथ हेल्प कर पाए। अगर हम 2nd हाउस की बात करें, तो जुपिटर इज इन 2nd हाउस। तो सब 2nd हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको पता है क्या करेगा? वो आपके परिवार को प्रभावित करेगा। 2nd हाउस आपका परिवार है, और परिवार के ऊपर समाज का इन्फ्लुएंस आएगा। परिवार ऐसा देखने को मिलेगा कि यार समाज परिवार को प्रभावित करता है, मेरा परिवार समाज के बारे में सोचता है, सोसाइटी कैसे हमको देखेगी, सोसाइटी कैसे हमें जज करेगी, ये परिवार की थिंकिंग में कहीं ना कहीं बहुत गहरे लेवल तक बसा हुआ है। और जब इतने गहरे लेवल पे कोई चीज बस जाए, तब आप बताइए कि लव मैरिज के चांसेस अफ्लिक्शंस के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे भी 2nd हाउस जो होता है कालपुरुष की कुंडली में, वो शुक्र का हाउस है। तो यहाँ शुक्र और जुपिटर का कनेक्शन हुआ है। अच्छा कनेक्शन आप मान सकते हैं कि कोई लव मैरिज का चांस हो, सेम कम्युनिटी में हो, एप्रिशिएट हो जाए। और बुरा आप मान सकते हैं कि जुपिटर को शुक्र ऐसा ट्रैप के अंदर उलझाए कि वो ऐसे रिलेशंस को ले आए, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करा दे किसी चीज से आपका, जो कि कभी एक्सेप्टेड हो ही नहीं सकता। तो यहाँ दोनों तरह की संभावनाएं पॉसिबल हैं। कितना जुपिटर पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, कौन सी वो राशि है, इन पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन परिवार पे समाज का प्रभाव है, ये 100% एक तरह से उतरती हुई बात है। कॉज जुपिटर ने 7th भाव को शुभ कर्तरी राजयोग में डाल रखा है, इस वजह से यहाँ पर जुपिटर की वजह से मैरिज जो है वो सिक्योर्ड है। तो आफ्टर एक बार एंटरिंग इन द रिलेशनशिप चीजें सिक्योर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर्सन को वो डर लग सकता है कि इवन इट इज अ लव मैरिज, लेकिन क्या फैमिली कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी या नहीं लेगी। तो जुपिटर का 2nd हाउस में होना एक तरह से सिक्योर आपको कर देता है। तो अगर आप एंटर करते हो तो हो सकता है कि परिवार को एक सिक्योर एनवायरनमेंट, सिक्योर ऊर्जा जुपिटर की वजह से प्राप्त हो जाए। ये ऊर्जा है जो यहाँ पे कंटिन्यूस रूप से चल रही है। 5th एस्पेक्ट जुपिटर का कहाँ पे आ रहा है? आपके 6th हाउस में आ रहा है। तो 6th हाउस क्या है? आपका प्रारब्ध है। आपका प्रारब्ध आपको छलने की कोशिश कर रहा है, आपका दुश्मन आपको छल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा चीजों के अंदर एंटर होने से पहले आप समझें कि आपकी दशाओं के अंदर चंद्रमा या शुक्र की अच्छी पॉजिटिव ऊर्जाएं फ्लो कर रही हैं। अगर चंद्रमा या शुक्र इस चार्ट में पीड़ित हो गया, एफ्लिक्ट कर गया, जिसमें भी चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया, तो फिर इस चार्ट में इस गुरु को विवाह में जाने में बड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि आपकी मदर की इमेज इतनी सॉलिड हो, सोसाइटी में इतनी अच्छी इमेज जा रही हो आपके परिवार में आपकी मदर की, कि उनकी वजह से विवाह की संभावनाएं बहुत जल्दी बन जाए, बहुत जल्दी बन सकती है। तो ऐसे ऐसे चार्ट्स होते हैं जिसमें पर्सन जस्ट नॉट डूइंग समथिंग। पोटेंशियल जिनके पास है उनकी तो मैरिजेस हो ही नहीं रही है, जिनके पास नहीं है उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस इस तरह आने लगे। अगर हम 3rd हाउस की बात करें तो जुपिटर का 3rd हाउस में होना है, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ राहु, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ बुध। तो बुध के हाउस में गुरु बैठा हुआ है, राहु के हाउस में गुरु बैठा हुआ है। 3rd हाउस जुपिटर का वैसे भी एमकेएस है,
अब ये MKS होना इंडिकेट करता है कि जुपिटर की ऊर्जा उस तरह से वर्कआउट नहीं करेंगी जिस तरह से करनी चाहिए थी। और जैसे करनी चाहिए थी का मतलब है कि अरेंज मैरिज के चांसेस अच्छी तरह बैठने चाहिए थे, पर्सन की विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो फैमिली को शायद एक्सेप्ट कर लेता, उनकी बात को समझ लेता। वैसे भी जुपिटर थर्ड हाउस में होके कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है, बट फिर भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा होता है कि वो समाज के अगेंस्ट एक रवैया, एक रुख अपनाने की कोशिश करता है। वो ये फील करता है कि यार मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरा पोटेंशियल स्काई को टच करता है, फिर भी मुझे समाज जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। और उसका कारण क्या है? थर्ड हाउस के अंदर जुपिटर का MKS में चले जाना। जुपिटर अगर मृत भी हो गया ना अवस्थाओं में, तो आप ये समझ लीजिए कंट्री छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि अगर अवस्थाओं में जुपिटर बिगड़ गया तो जिस जगह आपने जन्म लिया है वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी। यह है जुपिटर की बात। जुपिटर का मैंने आपको बताया था फिफ्थ एस्पेक्ट चीटिंग का एस्पेक्ट है। कोई ना कोई छल छलावा उसमें रहता है, सिक्योर करता है, बचा लेता है, लेकिन छल छलावा रहता है। यहाँ पे सप्तम भाव पे जुपिटर ने फिफ्थ एस्पेक्ट लगाया है, तो मैं इसको एड ऑन नहीं करूंगा, आगे इसमें कुछ नहीं कहूंगा, बट हाँ ध्यान रखने में ध्यान रखा जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि छल होगा ही होगा, मैं तो कह रहा हूँ कि छल नहीं होगा, लेकिन फिर भी फिफ्थ एस्पेक्ट के अंदर ये ऊर्जा होती है, इसको ध्यान रख के पर्सन आगे बढ़े। अब आपकी भुआ पक्ष जो है वो आपकी मैरिज में अच्छा रोल परफॉर्म कर सकती हैं। भुआओं का स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर? आपके फादर की जो सिस्टर्स हैं या सिबलिंग्स हैं, उनकी क्या मैरिजेस में उनका अच्छा स्टेटस रहा है? अगर वहीं पीड़ित है कि वहीं साहब स्टेटस खराब है, वहीं बिगड़े हुए हैं संबंध, तो फिर आप वो भी वो डीले का सामना करना पड़ेगा। मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं, जुपिटर इन थर्ड हाउस, पर्सन ने अपनी सिबलिंग्स का विवाह कराने में अपनी जीवन निकाल दिया। अब आज उसकी एज इतनी है कि उसका हो नहीं सकता, तो ये ही थर्ड हाउस का एक ट्रैप है। ये पॉजिटिव में अगर वर्क करेगा तो आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा, आपकी भुआओं को आपको इतना सपोर्ट मिलेगा कि कुछ ना होते हुए भी विवाह के चांसेस बहुत अर्ली बन जाएंगे, चाहे सप्तम भाव कितना ही पीड़ित क्यों ना हो। लेकिन अगर ये पीड़ित हो गया तो फिर सोसाइटी से एप्रिशिएशन सपोर्ट एंड ऑल सब दूर हो जाता है, थक जाता है। फिर अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स आते हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए यहाँ से अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। दशाओं में बुध या राहु हो तो बहुत अच्छा है, और अगर बुध पीड़ित हो गया चार्ट में तो फिर आप ये समझिए कि डिले जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे पीड़ित होता है, कैसे समझ रहा है, उसके लिए सेशन को शुरुआत में एक बार देखिए, दैट विल गिव यू अ ग्लिम्स कि भाई क्या है ये पर्सन, बोल क्या रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। अगर हम फोर्थ हाउस ऑफ जुपिटर को समझें, फोर्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें जुपिटर हमेशा आने के लिए ललायित रहता है। वो कहते हैं भाई चतुर्थ हाउस से अपना एक बहुत गहरा संबंध है। कैसा गहरा संबंध है? या उच्च के होते हैं काल पुरुष कुंडली में, और चतुर्थ हाउस आपका हृदय है। आप समझते हैं जुपिटर हृदय जितना ही पवित्र है, हृदय जितना ही पावन है, वो एक पावन गंगा है, पावन है, बिल्कुल पवित्र है। तो चतुर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर अच्छा होता है, चाहे उसके बारे में कितना ही कहा जाए कि भाई ये किसी न किसी कारक का तो यहाँ पे नुकसान करेगा या नाश करेगा, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर वो अच्छी ऊर्जाओं को फ्लो करा रहा है। फोर्थ हाउस किसका मूल हाउस है? आपके मदर का और आपके परिवार का। ये भी आपकी नेक्स्ट फैमिली है ना, जो बिल्कुल आपके क्लोज में है, उनको रिप्रेजेंट करता है। उनके ऊपर जुपिटर का प्रभाव है, उनकी थिंकिंग पे, उनकी मेंटालिटी पे जुपिटर का प्रभाव है। इस वजह से हो सकता है कि समाज का प्रभाव आपके परिवार में हो, और समाज के प्रभाव से क्या होता है, रिलेशनशिप में पर्सन जाने की जगह अरेंज मैरिज की तरफ जाता है, ब्रह्म विवाह की तरफ जाता है, या रिलेशनशिप टर्न टू मैरिज के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। ये फोर्थ हाउस से होता है। फोर्थ हाउस में बैठा जुपिटर अच्छा है, इसका मतलब है कि समाज से अप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए पर्सन को। उसका परिवार ऐसा है कि उसमें एक्सेप्टेंस आ सकता है। वो किसी ऐसी ऊर्जा से बिलोंग नहीं करता जिसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। लेकिन यहीं अगर आपकी फैमिली में किसी फीमेल का, या फिर किसी आपकी फैमिली में आप देखें कि यार हाँ हमारी फैमिली में डिस्टर्बेंस है मैरिजेस के अंदर, तब फिर आपके भी विवाह के अंदर डिले, देरी और असामाजिक ऊर्जाएं देखने को मिल सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रभावित भी कर सकता है। फिफ्थ एस्पेक्ट जो होता है जुपिटर का, वो छल को दिखाता है। कोई छल होगा साहब, कोई ना कोई छल तो खेला जाएगा। और फिफ्थ एस्पेक्ट जा कहाँ रहा है? अष्टम भाव के ऊपर जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहा है। अष्टम भाव क्या है? इनलॉज का हाउस है। तो आप समझ सकते हैं कुछ छल, कुछ छलावा वहां हो सकता है। बस ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा केयर करके पर्सन को रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जुपिटर पीड़ित है, देखिए अब किसी के चार्ट में अच्छा भी हो सकता है, भाई राशि अच्छी है और अच्छी ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन अगर ये जुपिटर अच्छा है तो फिर संबंध अच्छे और जल्दी हो जाएंगे और इनलॉज की तरफ से ही प्रपोजल आ जाएंगे। और अगर ये पीड़ित है तो बार बार आप लोगों की तरफ जाओगे, उनको अपना चार्ट दिखाओगे, मिलोगे, सब कुछ करोगे और अंततः छलावा मिलेगा। तो अगर पीड़ित है, कैसे पीड़ित होगा मैंने शुरू में बता दिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हम अगले सेशन के लिए छोड़ेंगे, उसको हम नए तरीके से लाएंगे। तो अगर पीड़ित है तो उस पीड़ित ग्रह का उपाय करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, उससे कहना चाहिए भाई तू व्यवस्थित हो जा, तू शांत हो जा, तू कम से कम अच्छा तो बन जा। तो उसका उपाय करना भी आपको विवाह में पुट कर सकता है, क्योंकि अंततः यू आर लुकिंग फॉर द अरेंज मैरिज। और लव मैरिज के चांसेस तो फोर्थ हाउस ऑफ जुपिटर बना सकता है, क्योंकि पर्सन का हृदय बहुत पवित्र होता है। हृदय के अंदर पवित्र ऊर्जा यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस ऑफ जुपिटर,
फिफ्थ हाउस के साथ गुरु का कैसा संबंध है? फिफ्थ हाउस सूर्य का भी हाउस है, फिफ्थ हाउस केतु का भी हाउस है। दोनों की ऊर्जाएं यहाँ होती हैं, यहाँ पूर्वजों की ऊर्जाएं होती हैं, पितरों की ऊर्जाएं होती हैं। पंचम भाव में जब भी जुपिटर बैठेगा, सूर्य किसी न किसी विशेष स्थान पे बैठेगा, सूर्य एक विशेष ऊर्जा को लेकर चार्ट के अंदर बैठेगा। सूर्य प्रबल हो जाता है जैसे ही फिफ्थ हाउस में गुरु का आगमन होता है, क्योंकि राजा है जुपिटर, सूर्य राजा है, उसके घर में गुरु का आगमन हुआ है। अब यहाँ राजा के घर में गुरु का आगमन है, फिफ्थ हाउस राजा का हाउस है। आप अपने स्पाउस को या मैरिज को किस तरह देखते हैं? फीमेल्स के लिए तो जुपिटर मैरिज का कारक हो ही गया, तो पर्सन का स्टेटस दिखाई देगा ही देगा। पर्सन के अंदर वो ज्ञान देने की ऊर्जा भी निश्चित रूप से होगी। और कहीं ना कहीं पंचम भाव में गुरु है, ये रिलेशंस को फेल भी कर सकता है, क्योंकि गुरु काम का एक तो प्लैनेट नहीं है और दूसरी बात है केतु का हाउस है, तो उसकी वजह से कुछ रिलेशंस फेल भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक अलग बात हुई। अब बात हम करते हैं कि कैसे जुपिटर का फिफ्थ हाउस में होना हर इंसान के लिए विवाह को प्रभावित करता है। तो पंचम भाव सूर्य का हाउस है, सूर्य मीन्स स्टेटस और जुपिटर मीन्स विवाह। तो विवाह यहाँ कहीं ना कहीं स्टेटस से जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे चार्ट देखे हैं, फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और सेवंथ हाउस को बुध इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि बुध किस तरह के विवाह का कारक है? बुध जो है वो व्यापारिक विवाह का कारक है, जिसमें स्टेटस की बड़ी बात हो, स्टेटस की बात की जाएगी। तो एक साइड है इसकी सूर्य और जुपिटर की, जिसमें स्टेटस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग गुड जॉब और आफ्टर योर फादर का स्टेटस, इससे विवाह के चांसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो स्टेटस ही नहीं बन रहा है यहाँ पर, तब भी विवाह में डिक्लाइन, देरी, धीमापन, पीड़ित ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी। तो हमें वो सूर्य की स्थिति देखनी है कि किस तरह की स्थिति ये लेके बैठा हुआ है। और दूसरा, यही फिफ्थ हाउस जो है वो संतान पक्ष का भी कारक है। तो संतान पक्ष का कारक होने की वजह से अगर आपका चाइल्डहुड बहुत पॉजिटिव रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो पर्सन विवाह की तरफ इजीली मूव कर जाएगा। और अगर वो चाइल्डहुड ही टॉक्सिक तरीके का रहा है, तब भी यहाँ विवाह में दिक्कत हो सकती है। देन थर्ड, ये केतु का भी हाउस है और केतु और जुपिटर का संबंध आपको किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, प्रेम संबंध में बहुत गहरा इंटरेस्ट करा सकता है, गहरा ले जा सकता है, डाइव डीप करा सकता है। और पंचम एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर जो होता है वो चीटिंग का एस्पेक्ट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कुछ छल छलावा उसमें है, उसमें कुछ छल है। और ये फिफ्थ एस्पेक्ट जा रहा है आपके नवम भाव में। नवम भाव विदेश का भी है, नवम भाव फादर का भी है, नवम भाव आपके गुरु का भी है, और नवम भाव कहीं ना कहीं दूसरे विवाह को भी दिखाता है। तो मैं तो जब भी पंचम भाव में गुरु हो, मैं यही कहूंगा कि भाई यहाँ पे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही संबंध को सस्टेन करें, स्टेबलाइज करें, और उसमें भी कोशिश करें कि भाई वो स्टेटस या ईगो के क्लैशेस ना आए। अगर वो आ गए हैं तो फिर बड़ी समस्याएं होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन हो, क्योंकि आपके सामने वाला जो पर्सन है वो भी उस तरह के सूर्य को रखता है। उसके चार्ट में अगर आप देखोगे तो सूर्य की ऊर्जा प्रोमिनेंट ऊर्जा बन के निकलेगी, हल्की फुल्की नहीं, प्रोमिनेंट ऊर्जा। और अगर ये पीड़ित हो गया कि आपको पितृ दोष है, आपके फादर के पूरी की पूरी जनरेशन में पीड़ित रही है, पितृ दोषास की वजह से चार्ट में मैरिज अपने आप परेशान हो सकती है। आप खूब घूमते देखिए सप्तम भाव को, सप्तमेश को, सबको, लेकिन स्वयं ही पीड़ित यही जुपिटर बता देगा कि भाई पितृ दोष है, उसकी वजह से कोई दिक्कत है। तो पितृ दोष क्या होता है उसके बारे में भी हम जल्दी एक सेशन करेंगे, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई पितृ दोष क्या है। ये पितृ दोष अगर सिक्स्थ हाउस में जुपिटर हो तो देखिए, जुपिटर का 6, 8, 12 हाउसेज में होना, त्रिक हाउसेज में होना बहुत अच्छा नहीं है। ये हाउसेज ऐसे हाउसेज हैं जो हर प्लैनेट की ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए बैठे। जैसे ही जुपिटर भाग्य का अधिपति, जैसे ही जुपिटर महिलाओं के लिए उनके स्पाउस का अधिपति, जैसे ही जुपिटर अरेंज मैरिज का अधिपति छठे हाउस में आएगा, छठा हाउस प्रारब्ध है, तो छठे हाउस में एक बार जो प्लैनेट चला गया वो लूप ऑफ इन्फिनिटी में अटक जाता है। वो कहता है भाई साहब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बस हो रहा है और मैं अपनी लाइफ को देख रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई मूवी थिएटर में मूवी देख रहा हो। ये होता है सिक्स्थ हाउस के जुपिटर के साथ। तो सिक्स्थ हाउस में जुपिटर किसका कारक है? अरेंज मैरिज का। जुपिटर किसका कारक है? स्पाउस का। जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर है ब्रह्म विवाह का कारक। अब वो अटक गया है, और जब वो अटकेगा तो अगर पॉजिटिव में अटका है तो आपको पता भी नहीं लगेगा और एकदम से विवाह के चांसेस आपके सामने दिखाई देंगे। और अगर नेगेटिव में अटक गया है, जो कि मोस्टली नेगेटिव में ही जाता है, क्योंकि कलयुग में ज़्यादा लोग अब अच्छे कर्म लेके पैदा हो नहीं रहे। कर्म नाम से तो ऐसे डर लगता है जैसे किसी सर्प का नाम ले लिया हो। तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में जुपिटर का होना उसको पीड़ित कर सकता है। और पीड़ित कैसा करेगा कि भाई समस्याएं आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ऊर्जा से कैसे बाहर निकलूं। ट्रैप आ सकते हैं, कई रिलेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है यही प्लैनेट अकेला। कैसे करेगा? ये चांसेस बनाता जाएगा और उनमें फेल कराता जाएगा। क्योंकि अरेंज में आप जैसे जाओगे, जुपिटर की बात करोगे, आप अरेंज आपने 2 लोगों को बताया नहीं, और फिर आप ये भूल जाइए कि आप इस खेल में कभी एक्टिव भी थे। फिर वो 2 लोग ही उस संबंध को चलाएंगे, वही बताएंगे कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप समझ रहे हैं?
तो ज़्यादा इसमें अगर कोई रिलेशनशिप में मुझसे पूछे जुपिटर इन द 6th हाउस, से भाई बहुत ज़्यादा ओपन मत होना, इसका ढिंडोरा मत पीट देना, क्योंकि ये किसी भी तरफ जा सकता है। ये पॉजिटिव भी जा सकता है अगर अच्छा है अलाइनमेंट, और नेगेटिव भी जा सकता है अगर अच्छा है बेकार है अलाइनमेंट। तो और क्या हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस का मूल अधिपति कौन है, बुध। तो बहुत पर्सन कम्युनिकेशन, बहुत पर्सन ध्यान लगाता है, छोटी छोटी डिटेल्स को देखता है, समाज भी छोटी छोटी डिटेल्स को देखेगा। आप कहेंगे पर्सन भाई अच्छा कमा रहा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी हर छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स को देखा जाएगा। तो डिटेलिंग पे फोकस करता है ये हाउस। इसके अलावा ये हाउस क्या करता है, इसके अलावा ये जो हाउस है इसके अंदर मूल कारक मंगल और शनि आके बैठते हैं। शनि की वजह से डीले होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और मंगल की वजह से कोई यंग पर्सन अनकन्वेंशनल रिलेशन तक की संभावना यहाँ हो जाती है। तो मैं 6th हाउस के जुपिटर को मैलेफिक नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन है और अटका हुआ है तो भाई यहाँ से कुछ आप देखिए और समझिए कि इसके कारण ये हो सकता है। और अगर कोई पर्सन है जो अटका हुआ नहीं है तो आप उसको देवीय कृपा मानिए। देवीय कृपा से अलाइनमेंट्स बदल जाते हैं, देवीय कृपा बहुत कुछ बदल देती है। अगर 7th हाउस में जुपिटर आ गया तो 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज। जुपिटर वहीं पे आके बैठ गया, जुपिटर ने कहा लो भाई सब कुछ छोड़ो, मेरा मूल काम ही मैरिज हो गया। अब इसका मतलब है कि जब भी आप सोसाइटी में जाओगे, समाज ना आपसे आपकी इनकम पूछेगा, आपका फेस देखेगा, ना आपके कपड़े देखेगा, ना आपने कार खरीदी है तो कार देखेगा। समाज कहेगा भाई और बताओ मैरिज में क्या हालचाल है, क्योंकि जुपिटर समाज आके ही वहीं बैठ गया। समाज टकटकी लगा के देख रहा है आपको। अगर पॉजिटिव में है तो आपकी मैरिज की वजह से समाज आपसे दबा रहेगा, आपको लॉयल एथिकल पर्सन मिल सकता है। और अगर नेगेटिव में है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि समाज आपको और किसी तरह से तो नहीं दबा पाया। आपने अच्छी जॉब करी, अच्छा पैसा बनाया, अच्छा नाम कमाया, लेकिन मैरिज की वजह से आपको दबाया जाता है। मैरिज के पॉइंट से आपको दबाया जाता है, इसका मतलब है डीले भी है और पर्सन एथिकल नहीं है। मैं 7th हाउस के जुपिटर के बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी जुपिटर समस्या क्रिएट कर सकता है। कई एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो कहेंगे भाई 7th हाउस का जुपिटर इज द बेस्ट जुपिटर। यप, इट इज द बेस्ट जुपिटर, क्योंकि ये लगन को बूस्ट कर रहा है। तो मैरिज से पहले और मैरिज के बाद आपके भाग्य में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैरिज है वो अगर पॉजिटिव में वर्क कर रही है तो आपका पर्सन आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है, और अगर वो नेगेटिव में आ गई तो उस जैसा कोई पर्सन नहीं है दूसरा आपका विरोधी। तो बहुत सोच समझ के जो निर्णय लिए जाने चाहिए 7th के जुपिटर के। अंततः यहाँ का मूल अधिपति शुक्र है, शनि है, सूर्य यहाँ पे कमजोर हो जाता है, डायरेक्शन खो देता है। हो सकता है फादर जो है डायरेक्शन लेस हो जाए अबाउट योर मैरिज, उनको यही ना समझ में आए कि भाई ये मैरिज हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मदर से ज्यादा सपोर्ट आ सकता है इन द मैरिज टर्म्स, अंकल से आ सकता है, चाचा पक्ष से भी आ सकता है। तो चाचा पक्ष की गाइडेंस आ सकती है, क्योंकि अगर किसी का जन्म सुबह हुआ है तो कारक सूर्य होता है फादर का, और अगर रात में हुआ है तो सूर्य अंकल का कारक होता है। तो उसके अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा रीडिंग को। तो इनकी तरफ से सपोर्ट आ सकता है। ओवरऑल अगर यहाँ कोई समस्या आ रही है तो जुपिटर के अलावा किसी और ग्रह के इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। आपने खुद ने बचपन से चाहा है कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले जिसकी वजह से समाज में, सोसाइटी में आपकी इमेज अपलिफ्ट हो। शायद ईश्वर आपको ऐसा ही कोई पर्सन उठा के दे दे, नवमांश में अगर यही है। और अगर ये नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि अवस्थाएं किस तरह हो सकती हैं, प्लस माइनस। कर्मांश हैं स्पाउस के साथ, निश्चित रूप से हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो भी अगर प्रभावित करेगा तो आपके समाज को करेगा। ऐसा करेगा कि आपके साथ बाजार जा रहा है और कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देता है। हो सकता है अच्छी कर दे जिससे आपकी इमेज बढ़े, हो सकता है बेकार कर दे जिससे आप परेशान हो जाए। गॉट इट। अगर अष्टम भाव के अंदर जुपिटर है तो 7th हाउस में एक पॉइंट है जो इस समय में अंदर मिसिंग है, सेकंड सेशन में निश्चित रूप से उसको भी करेंगे कवर। अगर अष्टम भाव में जुपिटर है तो गाइस देखिए, जुपिटर जिस भी हाउस में जाता है उस हाउस को प्रभावित तो करता है। समाज उसके ही, उस हाउस के अराउंड ही अंडरस्टैंडिंग बनाता है। समाज आपको उस हाउस के अनुसार ही समझना चाहता है। तो अष्टम भाव ग्रेवयार्ड है। अष्टम भाव को डेथ का स्थान कहते हैं। भाई यहाँ पे मुर्दा लोग जो है वो रहते हैं। मुर्दा लोग का मतलब है यहाँ मरे हुए शरीर का जो हाउस है वो अष्टम भाव है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना इसके बारे में बुरा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जो हाउस जैसा है उसको जैसे आप इंटरप्रेट करोगे तभी वो आपको अपनी ऊर्जाओं को दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो अष्टम भाव का मूल अधिपति केतु है। मंगल भी इस हाउस को रखता है, सीक्रेटिव हाउस है, मिस्टिकल हाउस है, चंद्रमा की ऊर्जाएं यहाँ दब जाती है। तो जैसे ही जुपिटर अष्टम भाव में आएगा, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो आपकी फैमिली में फीमेल्स के साथ मैरिज में सब अच्छा रहा होगा। और क्योंकि वो सब अच्छा रहा है, आपको भी मैरिज में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। फीमेल पक्ष जो है वो आपकी काफी मदद करेगा, चाहे वो सिस्टर्स हो, मदर हो, या फिर आपकी भुआ पक्ष हो। और अगर वहीं कोई समस्या रही है, पीड़ित स्थिति रही है, पीड़ा रही है, अव्यवस्था रही है, असामाजिक स्थिति रही है, वहां समस्याएं आई है मैरिज में, तो फिर वो आपकी मैरिज में भी रिफ्लेक्ट करेगा।
फिर आपको अपने सप्तम भाव को भी नहीं देखना है, क्योंकि यही जुपिटर ने बता दिया साहब यही समस्या का मूल कारक है। तो ये डीले को देने वाली एक पोजीशन है, यस है। और ये डीले को भी आप ये समझिएगा 27 प्लस खींच के ले जा सकता है अष्टम भाव। इसमें मूल अधिपति है कौन? इन लॉज, आपके इन लॉज। तो आपके इन लॉज ऐसे हैं जिनके ऊपर समाज का प्रभाव पड़ता है। मुझसे अगर कोई कहे अष्टम भाव में जुपिटर, मेरी चार्ट मैचिंग कर दो विद अ पर्सन जिसके साथ मैं किसी रिलेशन के अंदर हूँ, आई विल से भाई पहले इन लॉज को पकड़ो, क्योंकि इन लॉज के ऊपर प्रभाव पड़ता है समाज का। अच्छी बात क्या है कि आपकी लगन को शुभ करतरी में ला रखा है। तो अगर मैरिजेस की तरफ यहाँ चला जाता है पर्सन, जैसे कि अनकन्वेंशनल हो सकता है यहाँ पे विवाह, अनकन्वेंशनल होने की ऊर्जा यहाँ पे कुछ व्यवस्थित हुई है, जिसमें प्रेम संबंध हो गया या फिर कोई अनकन्वेंशनल रिलेशन रह सकता है, उसमें भी अगर पर्सन थोड़ा सा विल पावर से चला जाए तो वो लगन को मजबूत कर लेगा, क्योंकि लगन के अराउंड गुरु ने शुभ कर्तरी योग बनाया है। शुभ कर्तरी, तो शुभ कर्तरी से लगन प्रोटेक्टेड है। बस इतना कह सकते हो कि भाई फिजिकल बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी, नो मैटर तुम क्या करो। तो ये कहा जा सकता है। कर्मांश है, निश्चित रूप से है। कोशिश करनी चाहिए कि फीमेल्स की तरफ आप अच्छा जजमेंट रखो, अच्छा रवैया रखो। अगर आपने फीमेल्स को समाज में हर्ट और कर दिया, कि मान लीजिए कोई पर्सन जा रहा है और आप उस पर टॉन्ट कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो फिर आप ये समझ लीजिए आप अपने गुरु को और पीड़ित कर रहे हो। जब वो पीड़ित होगा तो वो मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को और दबाएगा, वो कहेगा इसको और नीचे करो भी। अगर नवम हाउस के अंदर जुपिटर आ जाए तो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु, ग्रैंडफादर, हाउस ऑफ फादर। उनके हाउस में बैठा हुआ जुपिटर, इट मीन्स कि फादर, ग्रैंडफादर, गुरु, तीनों की अंडरस्टैंडिंग में समाज है, तीनों समाज से प्रभावित है, तीनों में समाज की अंडरस्टैंडिंग है, समाज के बारे में तीनों सोचते हैं। आपको जुपिटर 5th एस्पेक्ट से देख रहा है, हो सकता है आप भी समाज के बारे में सोचे, लेकिन 5th एस्पेक्ट चीटिंग का और छलावे का है। तो आपका और समाज का संबंध ऐसा है जैसे छलिए और छल करने वाले का। तो हो सकता है समाज आपको छलता रहता हो, आपको चीट करता रहता हो, आपको लगे यार मैंने समाज को इतना दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, ज्ञान दे दे के मैंने इनके ज्ञान के कुएं भर दिए, लेकिन ये लोग फिर भी मुझे बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं। इट हैपेंस विद द 9th हाउस जुपिटर, नो मैटर यू लाइक इट और नॉट, बट 5th एस्पेक्ट में छल होता है, हल्का सा छलावा रहता है। दो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हल्का छलावा होगा। तभी 9th हाउस में जुपिटर कई बार तो रेट्रो ही होता है, मतलब बहुत कम केसेस में जो है वो डायरेक्ट स्थिति में मिलेगा, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 9th हाउस में जुपिटर हो गया, इसका मतलब है कि परिवार का कुछ हिस्सा है जो कि समाज से प्रभावित है। तो लव मैरिज टू अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े दबे हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर और फादर इनके अंदर समाज का प्रभाव है, और ये मजबूत प्रभाव है, ये जाएगा भी नहीं। अब अगर इनकी स्थिति समाज में बहुत अच्छी है तो आपको मैरिज में कोई भी कष्ट आने नहीं वाला है। तब तो मैरिज अर्ली है, जल्दी है और व्यवस्थित है, क्योंकि त्रिकोण में वैसे भी जो एज है वो 28 30 यहाँ तक हो जाती है। और इसको भी मैं अर्ली तो नहीं, लेट कह दूंगा, लेकिन फिर भी समाज से प्रभावित कह दूंगा। लेकिन अगर उनकी स्थिति समाज में पीड़ित है, इसका मतलब है ग्रैंडफादर के बच्चे, उनका ही संबंध खराब हो गया, वही पीड़ित हो गए, वही पहले बिगड़ गए साहब मैरिज तो, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है पॉल्यूट तो करता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, मैरिज तो ऊपर ही बिगड़ गई, वो वहीं संबंध खत्म हो गए, उसकी वजह से आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं? गुरु के उपाय करिए। समाज को जाओगे, समाज तो छलेगा, छल करेगा, निश्चित रूप से मानेगा ही नहीं। तो गुरु 5th हाउस को भी देख रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन के चांसेस लेटर स्टेज में बन जाते हैं कि रिलेशन टू मैरिज की तरफ चले गए, और जिसमें फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्वयं की छवि जो है वो पीड़ित हो रही होगी। तो ये एक पॉइंट है जिसका ध्यान रखिए। अगर पॉजिटिव में तो मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, और नेगेटिव में है तो फिर क्या रहेगा वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसके बाद हम एक्सचेंज को, ट्रांजिट को, सब कुछ को कवर करेंगे गाइस। जो इस सेशन को और हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा है, वो मतलब लॉर्ड विष्णु आपको कह रहे होंगे कि भाई आपको करना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं लॉर्ड विष्णु के से, उनकी ऊर्जाओं से, उनकी व्यवस्थाओं से प्रभावित पर्सन है। अगर हम दशम भाव की बात करें कि मेरा जुपिटर साहब 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपके फादर का हाउस है, 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का हाउस है। इसके ऊपर गुरु का प्रभाव, इसका मतलब है कि समाज, मैरिज को तो नहीं, लेकिन फादर और वर्क प्लेस दोनों पे गुरु का प्रभाव है, समाज का प्रभाव है। तो फादर की अंडरस्टैंडिंग में समाज रिफ्लेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं फादर समाज से प्रभावित एक इंसान है, वो सोचते हैं और चाहते हैं, और हर इंसान चाहता भी है कि समाज में एक अच्छी इज्जत बने, एक अच्छी व्यवस्था हो। तो वो प्रेम संबंध टू अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ कहीं ना कहीं फादर की वजह से कुछ डिक्लाइन मोड पे जा सकते हैं। फादर आपके हो सकते हैं, फादर दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, पर्सन के भी हो सकते हैं। और आपका वर्क कल्चर, आपकी वर्क लाइन, आपका वर्क, वो जो है वहां पर भी जुपिटर का प्रभाव है। जब वहां पर जुपिटर का प्रभाव है तो वहां से भी यही स्थिति बनेगी। आपको लगेगा कि यार हाँ, कहीं ना कहीं मेरा जो
10th हाउस है, मेरा जो वर्क हाउस है, वहाँ पर भी मुझे समाज का प्रभाव दिखाई देता है। वो भी एक ऐसा हाउस है जो कि मुझे मेंटेन करके रखना है। लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई वो अपने वर्क में नहीं चाहते कि उनकी जो इज्जत है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो डाउन जाए। और दशम हाउस में वैसे भी जुपिटर जो है कालपुरुष की कुंडली में अपनी पावर को लूज कर देता है, कम कर देता है, थोड़ा खत्म सा कर देता है। वो कहता है भाई यहाँ पे अपनी नहीं ज़्यादा चलती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर सब कुछ व्यवस्थित है तो आपकी करियर में इतनी इंपॉर्टेंस होगी, जॉब अच्छे समय पे हो जाएगी, फादर का एक अच्छी पर्सपेक्टिव होगा और अरेंज मैरिज की तरफ चार्ट आराम से चला जाएगा, डीले एंड ऑल का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही स्थिति खराब है कि भाई अंकल को मैरिज में इश्यूज आए हैं, फादर को कुछ इश्यूज रहे हैं, इंपॉर्टेंस वो अच्छी नहीं है और मेरे ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत है, मेरे ऊपर वर्क का इतना प्रेशर है कि मैं कुछ करूँ ना करूँ लेकिन लोग मुझे चीटर की तरह देखते हैं, तब ये जो है व्यवस्था पीड़ित है। क्योंकि 5th एस्पेक्ट जुपिटर का जो है जिस भी हाउस पे पड़ता है वहां से कुछ छलिया छलावा हो सकता है। तो 5th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे जा रहा है। अब यही हाउस जो है ये आपके परिवार का है, मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिवार और मैरिज दोनों पे 5th एस्पेक्ट है, वो छलिया छलावा दिखता है। अब समाज आपको छले या समाज को आप छलो, लेकिन वो फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, वर्क लाइफ में कभी ना कभी कुछ चीटिंग्स रही है और जिसकी वजह से हो सकता है आपको भी मैरिज में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। तो अगर कुछ है तो ये पॉइंट पता करना चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित है। अगर हम 11th हाउस ऑफ जुपिटर कहें कि भाई मेरा तो 11th हाउस है साहब, मेरे तो वहां पे है कुछ बात, वहां पे कुछ हो रहा है, तो 11th हाउस में मैं क्या कहूंगा? 11th हाउस में आई विल से दैट 11th हाउस इज द हाउस ऑफ राहु। राहु का मूल हाउस है, काम का भाव है। काम भाव में गुरु वैसे भी एक पॉल्यूटेड पोजीशन होती है कि काम में गुरु क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 7th हाउस को 9th एस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छा है। स्पाउस के लिए एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए मेंटर रह सकते हो सकता है स्पाउस आपके लिए वो बन जाए, बट वो रहेगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर प्लैनेट जुपिटर इन द 11th हाउस अगर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल, समाज, वो समाज से ही आ रहा है, तो आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। और अगर नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं तो राहु जुपिटर को ओवरथ्रोन कर देगा, क्राउन से हटा देगा, कह देगा भाई तेरी सत्ता खत्म। और जब उसकी सत्ता खत्म तो आपकी फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होगा जो कि आपको मैरिजेस में नहीं जाने दे। मेरे तो फ्रेंड सर्कल ही ऐसे हैं कि जो दूसरी कम्युनिटियों से बिलोंग करते हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है। अब फिर क्या होगा? तब यहाँ पर समस्याएं आती हैं। तो अगर रिलेशनशिप के चांसेस बने, फ्रेंड सर्कल से बने, तो उसको ध्यान से एनालाइज करके उसमें जाना चाहिए, अदरवाइज 11th हाउस है, ट्रैप सेट कर सकता है। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको शुरू से दिख रहा है कि यार यही व्यवस्थित नहीं है, इसी में सब अलग अलग कल्चर घुमा पड़ा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जुपिटर डीले, डिनायल इन पोजीशंस को दिखा सकता है। क्या 11th हाउस में ऐसा कुछ करता है? मैंने आपसे कहा था कैप्रिकॉर्न के आसपास का जुपिटर सेंसिटिव जुपिटर हो सकता है, तो वो कर सकता है, उसकी ऊर्जा होती है कि वो कर सकता है। तो अगर आप 11th हाउस का ध्यान रख लें तो मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में और कहीं ऊर्जाओं में कुछ ऐसा होगा जो कि आपको प्रभावित करे या पीड़ित करे। अगर हम 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस ऑफ जुपिटर है साहब, ये कैसे काम करेगा? तो 12th हाउस को आप बताएं क्या कहते हैं? 12th हाउस को आप आपके नाना नानियों का हाउस कहते हैं। आप कहते हैं यार ये तो मेरे मदर की फैमिली जो है वो है। 12th हाउस वैसे भी जुपिटर का मूल हाउस है, ऊर्जा है, यहाँ पे जुपिटर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जुपिटर का आध्यात्मिक साइड यहाँ पे अपलिफ्टेड रहता है। आध्यात्मिक साइड जाएगा तो पर्सन तो समस्याओं और बंधनों से बहुत दूर भाग रहा है, वो बंधनों को काटना चाहता है और मैरिज भी उसको एक बंधन लग सकती है। तो 12th हाउस का जुपिटर भी कुछ डीले को दिखाता है, लेकिन ये समाज से प्रभावित नहीं, पर्सन की खुद की आध्यात्मिक चेतना या फिर उसको उसकी फाइनेंशियल व्यवस्थाओं से प्रभावित एक बंधन है कि भाई जब फाइनेंशियली इतना सेटअप नहीं है तो पर्सन क्या करे, या फाइनेंशियली फैमिली की ओवर बर्डन आ गई है, परिवार सेटअप नहीं हो पाया है, तो पर्सन उसी को सेट करने की कोशिश करता रहता है कि पहले ये तो सेट हो जाए। उस वजह से कुछ मैरिज में डीले की पोजीशंस 12th हाउस भी फ्रेम कर देता है, बना देता है। तो हमें इस पोजीशन से अपने आप को बचाना है, इस खतरे से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाया जा सकता है? कोशिश ये करनी चाहिए कि आप क्योंकि ये शुक्र का उच्च का स्थान भी है, इस प्रेम संबंधों की ऊर्जाएं यहाँ हल्की फुल्की चलती हैं। और वैसे भी मैं तो ये मानता हूँ जैसे ही पर्सन अध्यात्म की तरफ आता है वो प्रेम संबंध कहीं ना कहीं से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए आपको एक बहुत गहरा ट्रॉमा चाहिए और वो ट्रॉमा एक्चुअल में ये संबंधों से ही आता है। तो ये संबंध नहीं है, वो ट्रॉमा है जो कि हमें अपने आप को जानने में हेल्प करते हैं या पहुंचा देते हैं उस स्थिति में। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु बाबा जी जो हैं उनके सबके संबंध बिगड़े हुए हैं। उनसे अगर आप कोने में ले जाके पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि भाई साहब कुछ ना कुछ समस्या रही थी, तभी हम गुरुजी बने। तो ये एक पॉइंट होता है आध्यात्मिक लोगों के साथ। यहाँ पे वो हल्का हल्का बना है क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर है। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो परिवार में किसी को संबंधों में कभी इश्यूज नहीं आए होंगे, क्योंकि शुक्र का हाउस है, फीमेल्स को कभी इश्यूज नहीं आए होंगे। इस वजह से कह सकते हैं कि भाई संबंध अच्छे हैं। लेकिन फिर भी आपको आपकी मौसी का
और आपके नाना पक्ष का, मौसी का खासकर संबंध की स्थिति को देखना चाहिए। अगर वो पीड़ित है, वो अव्यवस्थित है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको भी मैरिजेस में परेशानी क्रिएट करे। तो यहाँ ये पॉइंट जो है वो एक वैलिड पॉइंट की तरह बाहर निकल के आता है। ओवरऑल 12th हाउस में पर्सन खुद को इतना सेट करने में बिजी रहता है, क्योंकि लगन के आसपास गुरु आ गया ना, वो खुद के बारे में ज्यादा सोच रहा है, तो वो जाना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर चला जाए मैरिज में तो 7th हाउस शुभकर्त्री में है, अच्छा रहेगा, अच्छी ऊर्जाएं रहेंगी। बात आती है प्रेम संबंधों की, तो यस रह सकते हैं। फेल होने की, तो फेल होने में मैं कोई फैमिली का या कल्चर का तो इतना नहीं मानता, लेकिन हाँ, अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, फाइनेंशियल बर्डन्स है, तो निश्चित रूप से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और किस पर्सन का है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा जुपिटर का 12 हाउसेस के अंदर प्रभाव, कैसे वो प्रभावित हाउसेस को करते हैं और मैरिज को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके आगे हम कवर करेंगे जुपिटर के एक्सचेंज को, उनके अगले प्लैनेट्स को, पिछले प्लैनेट्स को, ताकि हम समझ सकें कि भाई जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम ऊर्जाओं को अपने अनुकूल बना सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और चार्ट की बस एज को देख के कि भाई ये किस एज का चार्ट है, हम समझ सकते हैं कि इसके मैरिज में क्या चल रहा होगा। तो इसको हम करेंगे कवर सेकंड सेशन के अंदर। अगर आपको पसंद आया हो तो गाइस कमेंट करिएगा। आपको पता है जैसे ही आप कमेंट करते हो वैसे ही हम उस टॉपिक के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी ही कमेंट की ऊर्जा है जो इस चैनल को शेप दे रही है। बिलीव मी, आप ही हैं जो हमें बता रहे हैं, नहीं तो हमें कहीं और से पता नहीं लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इट इज अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बी कनेक्टेड।